Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। पिछले कोऑर्डिनेशन क्लास में हमने बेसिक से पढ़ा था, डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम लिगैंड स्टार्ट करते हैं, लिगैंड के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। लिगैंड, लिगैंड क्या होता है? केमिकल स्पीसीज which share electron with central atom are called as ligand। क्या होता है? एक केमिकल स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करता है? सेंट्रल एटम के साथ शेयर करता है। मीन्स ये सपोज आपका सेंट्रल एटम है तो लिगैंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सेंट्रल एटम के साथ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिगैंड से पाई एक्सेप्टर के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लेगा भी, लेकिन बेसिक सा क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना देगा मेटल को, क्योंकि मेटल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, तो मेटल हमेशा चाहता है न्यूट्रल रहने का। मेटल क्या चाहता है? हमेशा न्यूट्रल रहने को। तो लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है फिर उसी लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, ठीक है। तो बेसिक सा क्या है, केमिकल स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सेंट्रल मेटल के साथ, सेंट्रल एटम के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? लिगैंड। तो पहले होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। क्या है ये क्लासिफिकेशन? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के हिसाब से लिगैंड क्या होते हैं। दूसरा होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है, कितना डोनेट करते हैं। तीसरा होगा आपका चिलेशन या चिलेटिंग लिगैंड जिसको बोलेंगे। चौथा होगा आपका इंटरैक्शन की वजह से, ये जो मैंने बोला, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा फिर ले लेगा, ये इंटरैक्शन की वजह से। तो चार तरीके का लिगैंड आएंगे। आपका क्लासिफिकेशन होगा चार बेसिस के तरफ से। एक होगा आपका बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा आएगा बेसिस ऑफ डेंसिटी, तीसरा आएगा आपका चिलेशन, चौथा आपका आएगा इंटरैक्शन, ठीक है। ये सब लिख लीजिए आप। पहला आपका मैंने क्या बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। एक आएगा आपका इसमें न्यूट्रल लिगैंड, दूसरा आपका आएगा कार्टायनिक लिगैंड और तीसरा आएगा आपका
अनायनिक लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड में क्या होगा? न्यूट्रल क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्ज अपॉन देम, ठीक है। कार्टेनिक लिगैंड में क्या होगा? हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अनायनिक लिगैंड में क्या होगा? हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले न्यूट्रल लिगैंड की बात करते हैं। न्यूट्रल लिगैंड क्या होगा आपका? मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आप इसको याद रखना है, ठीक है। एक है C6H5 इसका नाम क्या आएगा? ट्राई C2H5 मतलब इथाइल अमाइन, ठीक है। एक आएगा आपका NH2 और ये क्या होगा आपका? N2H4, तो ये आपका आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा है आपका O2 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो बॉन्ड है ना, तो दो ही रहेंगे, लोन पेयर दो हैं आपका, तो ये क्या आपका आएगा? डाई ऑक्सीजन, ठीक है। N2 भी आपका आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये क्या आपका होगा? डाई नाइट्रोजन। पांचवा आपका आएगा PF3, तो PF3 का नाम क्या होगा? फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड। छठा आएगा आपका P2H5 नहीं, C2H5 तो ट्राई इथाइल फॉस्फाइन। NO आपका क्या होगा? NO आपका होगा नाइट्रोसिल, यहां तक लिख लीजिए। यहां तक लिख लिया आपने? उसके बाद आएगा C6H5 C6H5 तो ये आपका क्या आएगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, ठीक है। इसके बाद CH3NH2 ये आपका आएगा मिथाइल अमाइन। NS आपका आएगा थायो नाइट्रोसिल। NH3 आपका क्या आएगा? अमोनिया तो उसका नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? IPAC ने अमीन। उसके बाद C6H5 होल 2P
C6H5O3P लिखा है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। तो CH3NH2 गया, NS गया, NH3 गया, उसके बाद NH2OH, ये आपका क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, CH3OH, ये आपका क्या होगा, डाई मिथाइल अमाइन। आखिर में आएगा 66H5N, और इसको क्या बोलते हैं, PY सिंबल है, तो मीन्स ये क्या है, pyridine। उसके बाद क्या आएगा, CO, ये होगा आपका कार्बोनिल। CS, थायो कार्बोनिल। H2O, aqua। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये था आपका न्यूट्रल लिगेंड। इसके बाद आते हैं हम आनायनिक लिगेंड हैविंग क्या, नेगेटिव चार्ज अपॉन देम। तो लिगेंड के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज पहले हाइड्रोजन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो F माइनस क्या होगा आपका, फ्लोरो। Cl माइनस क्या होगा आपका, क्लोरो। Br माइनस क्या होगा आपका, ब्रोमो। I माइनस होगा आपका आयोडो। ठीक है, H माइनस क्या आपका होगा, हाइड्राइडो। H माइनस क्या है आपका, हाइड्राइडो। CH3CO, इसका अगर स्ट्रक्चर करें तो ये कैसे दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। ये क्या होगा आपका, O माइनस। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। तो 2 4 6 2 8। तो ये क्या होगा आपका, एसीटो या एसीटाटो। ये होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एसीटाटो। उसके बाद लिखिए NH2 माइनस, ये होगा आपका अमाइडो। ये है आपका CH3 होल का माइनस, ये होगा आपका डाईमिथाइल अमाइडो। ठीक है, O2 माइनस, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जो। O2 2 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, O माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, पेरोक्जो। HS माइनस, ये आपका हुआ मर्काप्टो।
SO3 2 माइनस, ये आपका होगा सल्फाइड। CO3 2 माइनस, ये आपका होगा कार्बोनाटो। NC माइनस, ये आपका क्या होगा आइसोसियानो। उसके बाद लिखते हैं, कहाँ तक था, NC माइनस आइसोसियानो, तो CH3O माइनस, ये आपका क्या होगा मिथोक्जो। N3 माइनस, ये आपका क्या होगा अजाइडो। ONO माइनस, ये आपका होगा नाइट्रिटो। NCS माइनस, ये आपका होगा आइसो थायोसियानाटो। फिर आ जाएगा आपका NH2 माइनस, ये आपका होगा इमिडो, ठीक है। OH माइनस, ये आपका होगा हाइड्रोक्जो। HO2 माइनस, ये आपका होगा फॉर हाइड्रोक्जो। O2 माइनस सुपर ऑक्जो। H2 माइनस सल्फाइडो। फिर आपका होगा SO4 2 माइनस सल्फाटो। SO4 2 माइनस सल्फाटो। CN माइनस सियानो साइनो। एल नहीं लगेगा, ठीक है, साइनो। फिर है आपका H2O3 2 माइनस, ये आपका है थायो सल्फाटो। C2H5O माइनस, ये आपका होगा इथोक्जो। NO2 माइनस, ये आपका होगा नाइट्रो। SCN माइनस, ये आपका होगा थायो सियानाटो। NO3 माइनस, ये आपका होगा नाइट्राटो। ये सब आपका होंगे नेगेटिव व आनायनिक लिगैंड, ठीक है। अब आ जाते हैं काटायनिक लिगैंड के ऊपर। आज सिर्फ आप लोगों को लिखना ही है, ज़्यादा समझने की बात आज है ही नहीं क्लास में।
तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन क्या था आपका NH2, तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H2N NH2 प्लस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजीनियम आया। ठीक है, ये था पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है आपका, पहले लिखिए डेंटिसिटी। डेंटिसिटी ऑफ ए ligand is the number of pair electrons shared with central atom। ठीक है, सो डेंटिसिटी डिपेंड्स ऑन number of donor atom of ligands coordinate to the central atom। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या रहेगा आपका, मेटल। जितने पेयर आपका डोनेट होगा उसको ही हम बोलेंगे डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब दांत मीन्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी दिया है, एक लिगैंड दिया है, तो वो एक साइड से आपका मेटल के साथ जुड़ रहा है या दोनों साइड से डोनेट हो रहा है, तो उसी हिसाब से बोलेंगे ये इसका डेंटिसिटी है। तो पहला आएगा क्राइटेरिया आपका डेंटिसिटी का, एक आएगा आपका मोनोडेंटेड, डेंटेड। दूसरा आएगा आपका बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, हाँ बाइडेंटेड, या फिर बाइडेंटेड को मोर देन वन तो लिख देते हैं पॉलीडेंटेड। ठीक है, तीसरा आएगा आपका फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आएगा, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। चौथा आएगा आपका क्या, एम्बिडेंटेड। पॉलीडेंटेड में हम जनरली किसकी बात करेंगे, बाइडेंटेड। ठीक है, पॉलीडेंटेड में हम जनरली किसकी बात करेंगे, बाइडेंटेड की बात करेंगे। मोर देन वन, तो यहां पे मोनोडेंटेड है, मतलब कोई एक ही लिगैंड डोनेट कर रहा होगा अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को। ठीक है, सेंट्रल एटम को कोई एक ही लिगैंड का इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होगा। बाइडेंटेड में दोनों साइड से हो रहा होगा, दो एटम कर रहे होंगे। फ्लेक्सीडेंटेड में कोई एक होगा लेकिन कोई भी साइड से हो सकता है। ठीक है,
एम्बिडेंटेड में एक हो सकता है या फिर मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन उससे कभी एक कर रहा होगा, कभी दूसरे टाइम में दूसरा कर रहा होगा। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले आ जाते हैं मोनोडेंटेड पे। मोनोडेंटेड ligands which have only single pair of electron to donate the central atom and only one point of attachment, ठीक है। तो कोई एक ही सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड, ठीक है। तो कॉमन मोनोडेंटेड कॉमन मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होंगे आपका? ये लिख लीजिए, फ्लोरो, FLUORO। ये इसका क्या है? कॉमन नेम फ्लोरो। IUPAC नेम भी इसका क्या होगा? फ्लोरो। सिंबल इसका क्या होगा? F-। इसके बाद क्या होगा? कॉमन नेम क्लोरो, IUPAC नेम भी क्लोरो। ये होगा आपका Cl-। ब्रोमो, IUPAC नेम भी ब्रोमो। ये होगा आपका Br-। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। फिर आपका आ जाएगा आयोडो। ठीक है, कॉमन नेम होगा का आयोडो, IUPAC भी होगा आपका आयोडो। फॉर्मूला होगा आपका I-। अजाइडो, ये भी आपका होगा अजाइडो, तो होगा क्या आपका N3-। ठीक है, ये होगा आपका सियानो, Cn-। ठीक है, थायोसियानो सियानो में क्या होगा? 2 आएगा, थायोसियानाटो S। ठीक है, और दूसरा आएगा आपका थायोसियानो, तो थायोसियानाटो N। तो ये आपका आएगा HCN-।
ये होगा आपका NCS माइनस। ठीक है, एक में जब सल्फर डोनेट करेगा, दूसरे में क्या होगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हाइड्रोक्सो OH माइनस, aqua वाटर H2O। ठीक है, कार्बोनिल ये है आपका CO। थायोकार्बोनिल CS। नाइट्रोसिल NO प्लस। उसके बाद क्या आएगा आपका, नाइट्रो, तो IP से क्या आएगा आपका, नाइट्रिटो N। दूसरा आपका आएगा नाइट्रिटो, तो ये आपका आएगा स्मॉल नाइट्रिटो O। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका NO2 माइनस, यहाँ पे आएगा आपका ONO माइनस। ठीक है, मिथाइल आइसोसियानाइड, इसका IPC नाम क्या आएगा, मिथाइल आइसोसियानाइड। ठीक है, फॉर्मूला आएगा CH3NC। फिर आएगा फॉस्फेन, IPC आपका आएगा फॉस्फेन PR3। ठीक है, फिर आएगा आपका पिरिडीन PY। अमाइन, तो ये आपका क्या आएगा, NH3। मिथाइल अमाइन, ये आपका आएगा MENH2। ठीक है, आखिर में आपका आएगा अमाइडो NH2 माइनस। ये आपका क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड। उसके बाद हमने क्या देखा था, पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट में क्या था, 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो पॉलीडेंट में क्या होगा, मोर देन 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉलीडेंट में क्या होगा, मोर देन 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये होगा आपका पॉलीडेंट। तो पॉलीडेंट में क्या होगा आपका, हमने स्पेसिफिक बोला था आपको, बाइडेंट।
2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, ये क्या होगा आपका बाइडेंट इसको बोलेंगे, जहां पे 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आएंगे उसको बोलेंगे हम क्या, बाइडेंट बोलेंगे। तो इसी तरह अगर 2 से ज़्यादा होगा तो ट्राइडेंट, टेट्राडेंट, पेंटाडेंट इस तरह का बोलेंगे। ठीक है, हम पहले बाइडेंट की कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होगा बाइडेंट में, 2 डोनर एटम्स। ठीक है, बाइडेंट में क्या होगा, 2 डोनर एटम। बाइडेंट लिगैंड। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला लेते हैं इथिलीन डाइअमीन। इसका सिंबल क्या होगा आपका, EN। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, NH2 CH2 CH2, ये होगा क्या आपका NH2। यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 दांत, डेंटा मतलब दांत। तो ये है आपका मॉलिक्यूल, इसमें 2 साइड से जो लिगैंड है वो डोनेट कर रहा है, 2 डोनर एटम था ना बाइडेंट का, 2 डोनर एटम्स। ठीक है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, एक साइड से नाइट्रोजन है, दूसरे साइड से भी नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बाइडेंट। तो इसको आपको याद रखना है, इथिलीन डाइअमीन, फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। यहां पे देखिए 5 मेंबर रिंग एक 2 3 मीन्स कुछ इस तरह का होगा। सपोज यहाँ पे है आपका CH2, इसके साथ लगा है CH2, ये है आपका NH2, ये है आपका NH2, तो ये है आपका मेटल। तो देखिए मेटल को दोनों ने डोनेट किया, तो ये आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल ड्यू टू किसके लिए, चिलेशन। चिलेशन क्या होता है समझेंगे आगे। ठीक है, स्टेबल ड्यू टू चिलेशन, ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल एंड सिमेट्रिक। ठीक है, ये तो आपका आया कॉमन नेम। इसका आईपीएसी नाम क्या आएगा, आईपीएसी नेम आएगा इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमीन। ये आपका मीथेन, ये 2 आ गया, तो इथेन 1 2, एक पोजीशन 2 पोजीशन पे 2 अमीन ग्रुप लगा है, तो क्या होगा
इथेन 1,2 डायामीन आपका है एक बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। दूसरा आपका आ गया है प्रोपिलीन डायामीन। ये क्या होगा आपका PN, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। NH2CH CH2 NH2, यहाँ पे क्या लगा है CH3 ग्रुप, तो ये भी क्या आएगा आपका, ये ऐसे होगा स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्या लगाएगा CH3, ठीक है। तो IPAC नेम क्या आएगा इसका, IPAC नेम क्या आएगा प्रोपेन 1,2 डायामीन, ठीक है। प्रोपेन 1,2 डायामीन, ये भी क्या होगा आपका 5 मेंबर्ड रिंग न्यूट्रल, लेकिन ये आपका क्या होगा आसिमेट्रिक, क्योंकि यहां पे देखिए CH3 ग्रुप ऊपर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आसिमेट्रिक। लेकिन इथिलीन डायामीन आपका क्या था सिमेट्रिक था। इथिलीन डायामीन क्या था आपका सिमेट्रिक, लेकिन प्रोपिलीन डायामीन आपका हो जाएगा आसिमेट्रिक, ठीक है। तीसरा आपका ब्यूटिलीन डायामीन, तो ये आपका आएगा BN। तो स्ट्रक्चर पहले निकाल लेते हैं। NH2 CH CH NH2, तो ये आपका आएगा CH3, ये आपका आएगा CH3। तो कैसे बनेगा यहीं से ही कर लेता हूं। NH2 NH2, तो ये भी क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग न्यूट्रल, ये क्या होगा आपका असिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा वन टू थ्री फोर मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेन 2 3 डायामीन, क्या आएगा आपका ब्यूटेन 2 3 डायामीन। फिर आपका है डाईपीरिडाइल, ठीक है। DIPY इसका होगा सिंबल। तो ये आपका क्या होगा न्यूट्रल सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑक्जालाटो। ऑक्जालाटो क्या होगा OX, तो ऑक्जालाटो में क्या होगा C C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
ओ माइनस, ओ माइनस, ये दोनों ओ माइनस किसके ऊपर लगेंगे? मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा? ये आपका 4 मेंबर नहीं होगा, 1 2 3 4 5, नॉट ए 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये क्या है? 4 मेंबर रिंग नहीं है। ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा आपका? आनायनिक होगा। ठीक है, आनायनिक कैटायनिक लिगैंड जो पढ़ रहे थे, ये क्या होगा आपका? आनायनिक। और क्या होगा ये? सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका? 5 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद क्या आएगा आपका? ग्लाइसेनाटो, लिखिए GLY, ग्लाइसेनाटो GLY। ठीक है, तो ये आपका होगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नाइट्रोजन दे रहा होगा आपका, और कौन दे रहा होगा? एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी आपका क्या आ जाएगा? आनायनिक। देखिए O माइनस दे रहा है, और क्या होगा? असिमेट्रिक। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एसिटाइल एसिटानाटो, एसिटाइल एसिटानाटो। तो ये आपका क्या है? SC तो CH3 C डबल बॉन्ड CH C CH3। तो ये आपका O माइनस, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड चला आएगा, और ये फिर हो जाएगा O माइनस। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा आनायनिक, और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, बोथ साइड सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक। ठीक है, बाइडेंटेड चल रहा है हमारा। ठीक है, फिर लिखते हैं डाइमिथाइल ग्लाइजिनाटो, डाइमिथाइल मिथाइल ग्लाइजिनाटो। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? DMG। तो CH3 C डबल बॉन्ड N, ऊपर क्या रहेगा? OH, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका? असिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए एक के ऊपर OH लगा है, दूसरे में आपका क्या लगा है? O माइनस लगा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल को लिखिए।
अगर दिया है आपका NiDMg2, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका? स्क्वायर प्लानर। स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका? स्क्वायर प्लानर। कैसे? देखिए CH3 डबल बॉन्ड N OH आया ना, यहाँ पे क्या है? CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस, यस और नो? तो निकेल का क्या होगा? 2+ पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका आ गया। फिर इस साइड पे देखिए N डबल बॉन्ड CH3 OH CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका? OH, ये आपका क्या होगा? O माइनस। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका? ये क्या होगा आपका? स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। अगर हम लेते हैड O माइनस बीन द डोनर एटम, अगर O माइनस डोनर एटम होता तो क्या होता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैड नॉट बीन पॉसिबल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता? पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये डोनेट कर देता तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं कर पाता, ये डोनेट कर देता तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, तो DMG क्या है आपका? सिमेट्रिक है, ठीक है। DMG क्या है आपका? सिमेट्रिक है। यहाँ पे DMG क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। वहां पे DMG में सिर्फ क्या लिखा था? DMG लिखा था असिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे देखिए निकेल के साथ 2 DMG जब लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर एटम नहीं है। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। अगर ऑक्सीजन होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। ये आपका क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बात आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए। तो अब कुछ पॉलीडेंटेट की बात कर लेते हैं, कुछ पॉलीडेंटेट लिगैंड की बात कर लेते हैं। तो ट्राइइन, ट्राइमिथाइल टेट्रा आमीन, ठीक है। टेट्रामीन तो ट्राइमिथाइल टेट्रामीन। तो इसका डेंसिटी क्या आएगा? डेंसिटी आएगा इसका 4,
ठीक है, तो ये है आपका एक पॉलीडेंटेड ट्राई पिरिडाइल, ठीक है, तो ये कैसे आएगा? तो इसका डेंसिटी कितना आएगा? 3 डोनेटिंग लिगांड हैं, तो डेंसिटी क्या आएगा? 3। फिर हम बात करते हैं इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटाटो EDTA। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटाटो EDTA। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? CH2O-, ठीक है, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O CH2, ये दोनों एक ही नाइट्रोजन में लगेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा CH2N, तो N के साथ क्या लगा है? CH2, C डबल बॉन्ड O इस N के साथ क्या लगा है? CH2, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अगर ये यहाँ पे मेटल है तो ये आपका डेंसिटी आएगा कितना? 6, O-, 3, O-, 4, इस साइड से O-, इस साइड से O-, ये रहा आपका नाइट्रोजन। तो डेंसिटी क्या आएगा आपका? 6 आएगा। 6 डोनर एटम, डेंसिटी 6, तो 6 डोनर एटम 2N + 4 O-, ठीक है। तो चिलेटिंग रिंग कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग। ये था आपका पॉलीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। फिर आते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड पे। किसके ऊपर? फ्लेक्सीडेंटेड
डेंटेड लिगैंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड क्या है? लिगैंड्स which have tendency to show monodenticity but in some cases can form bidentate और पॉलीडेंटेड। मीन्स ये है फ्लेक्सिबल, मोनोडेंट भी हो सकता है, बाइडेंट भी हो सकता है, पॉलीडेंट भी हो सकता है, तो इनको क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सीडेंटेड। इनकी एग्जाम्पल लिख लीजिए, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस। ठीक है, ये सब है आपका फ्लेक्सीडेंटेड। अब आ जाते हैं एम्बीडेंटेड के ऊपर। फोर्थ क्या था आपका? एम्बीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगैंड है लिगैंड्स which have different types of donor site but only one side is coordinated to central metal is called as एम्बीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एट ए टाइम, कोई भी एक टाइम में क्या होगा? कोई एक ही डोनेट कर पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगैंड। एग्जाम्पल क्या है आपका? थायोसियानेट आयन, वहां पे जो लिखा था। ठीक है, थायोसियानेट आयन, NCS बोलिए या फिर SCN बोलिए। ठीक है, यहां पे क्या होगा? इधर नाइट्रोजन और सल्फर कैन डोनेट एट ए टाइम। नाइट्रोजन डोनेट करेगा या तो सल्फर डोनेट करेगा। तो अगर नाइट्रोजन डोनेट किया तो उसको क्या बोला जाएगा? थायोसियानाटो N if nitrogen is the donor atom। ठीक है, अगर सल्फर डोनेट किया उसको बोला जाएगा थायोसियानाटो S if सल्फर इज द डोनर एटम। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल और क्या क्या होंगे? NO2 माइनस। ठीक है, CN माइनस। ठीक है, H2O3 2 माइनस। ये सब क्या है आपका? एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब आ जाते हैं चिलेटिंग लिगैंड। ठीक है, चिलेटिंग लिगैंड क्या है? ये तो थोड़ा बोरिंग सा ही लगेगा, क्योंकि है तो बोरिंग सा, पहला पार्ट तो बोरिंग सा है,
लेकिन जब हम LFT CFT की चर्चा करेंगे, CFSC, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चिलेशन। ठीक है, तो चिलेटिंग लिगैंड क्या है पहले समझते हैं। चिलेटिंग लिगैंड ए bidentate or polydentate ligand attached to central atom by two or more donor site by forming a ring structure is called chelating ligand, and the process is called चिलेशन। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? चिलेशन। ठीक है, अगर कोई बाइडेंटेड है मीन्स डोनर साइड दो है या फिर दो से ज्यादा है, ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके लिगांड के साथ जो लिगांड जुड़ेगा किसके साथ? मेटल के साथ, उस लिगांड को क्या बोला जाएगा? चिलेटिंग लिगांड, और उस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। ठीक है, लिख लीजिए। The chelate complex containing 5 to 6 member, the chelate complex containing EDTA में मैंने आपको दिखाया था 5 मेंबर रिंग। ठीक है ना, जहां पे 5 या 6 मेंबर रिंग रो हो रहा होगा कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर rings are relatively stable. Hydrazine does not form 3-membered ring because of instability। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है? NH2, और ये नाइट्रोजन लगा है NH2। ठीक है, अगर ये पॉलीडेंटेड हो गए यहाँ पे किया तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल रहता है। तो हाइड्रोजन क्या रहता है आपका? मोनोडेंटेड ही रहता है, मीन्स कोई भी नाइट्रोजन आपका डोनेट करेगा लेकिन 2 डोनेट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर acquire maximum stability when they
involve unsaturated ligand containing conjugated double bond. Six-membered ring structure acquire maximum stability when they involve unsaturated ligand containing conjugated double bond. It is highly stable, ड्यू टू किसके लिए? ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस के लिए क्या रहता है? हाईली स्टेबल. फाइल 5-membered rings acquire minimum ये स्टेबल होते हैं ना, acquire मैक्सिमम स्टेबिलिटी. 6-membered रेजोनेंस में रहने के कारण क्या रहते हैं? वो स्टेबल रहते हैं. 5-membered acquire मैक्सिमम स्टेबिलिटी when they involve saturated ligands. ठीक है, ये था आपका चिलेशन के बारे में. ठीक है, तो ये दो तरीके का है. क्या आएगा आपका? एक इनका कैटेगराइज कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका? एक आएगा आपका नॉन चिलेटिंग लिगैंड, दूसरा आएगा आपका चिलेटिंग लिगैंड. एक आएगा आपका नॉन चिलेटिंग लिगैंड, दूसरा आएगा आपका चिलेटिंग लिगैंड. ठीक है, नॉन चिलेटिंग लिगैंड कौन सा होगा? जो चिलेट रिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा. ठीक है, which does not form chillet ring when coordinated with metal atom. एग्जाम्पल क्या है? 3-membered ring are highly unstable, so never be formed. इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजाइन NH2. ठीक है, उसके बाद क्या है? तो इसलिए नॉन चिलेटिंग लिगैंड का एग्जाम्पल लिख लीजिए. H- Cn- वाटर NH3 हाइड्रोजन तो लिख चुका हूँ. OH- वाटर NH3O- और क्या आएगा आपका? NH2OH. ये मैक्सिमम क्या करेंगे? 3-membered रिंग करेंगे, तो ये क्या होंगे? कभी भी स्टेबल नहीं होंगे. इसलिए ड्यू टू स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन मतलब स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा आपका.
जितना ज़्यादा बॉल्की ग्रुप पास में रहेंगे स्टेरिक फैक्टर आएगा, तो वो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी शो करेगा। ये सब रहेंगे NH2 NH2, तो ये सब क्या आएंगे आपका नॉन चिलेटिंग लिगैंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चिलेटिंग लिगैंड के बारे में। ठीक है, अब क्या है आपका चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड का एक ही एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चिलेटिंग लिगैंड, चिलेटिंग का तो आपको बता चुका हूँ। 5 and 6 मेंबर रिंग आर हाईली स्टेबल ड्यू टू चिलेशन। ठीक है, FeEDTA अगर आपको कोई पूछे, ठीक है, FeEDTA माइनस FeEDTA एंड CuEN होल टू 2+, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, which one is more stable, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा ये, क्योंकि ये क्या करेगा 5 मेंबर रिंग forms 5 member ring due to chelation highly stable। CuEN होल टू 2+ क्या करेगा, इसमें क्या रहेगा 2 रिंग स्ट्रक्चर, और 2 रिंग स्ट्रक्चर क्या होगा आपका स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 3 तक मैं आपको बता चुका हूं स्टेरिक स्ट्रेन आएगा, तो ये आपका क्या होगा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ चिलेटिंग लिगैंड का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, SCSC IPSC नेम क्या आएगा आपका, इनका स्ट्रक्चर में दे चुका हूं। ठीक है, तो IPSC नेम क्या आएगा आपका 2,4 2,4 पेंटेन पेंटेंड EDION, पेंटेन IDON। 2,4 पेंटेन आयोडो ONO। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका CH3COCHCO CH3। ठीक है, दूसरा है आपका बाइपिरिडिन। ठीक है, तीसरा है आपका ऑक्जालेट, चौथा है आपका DMG, पांचवा है आपका EDTA। ठीक है, ये सब क्या है आपका चिलेटिंग लिगैंड। बाइडेंटेड में बहुत सारे एग्जाम्पल इनका दे चुका हूं। ठीक है, तो इनकी आप ये देख लेना, बाइडेंटेड से लाके रिंग स्ट्रक्चर करना, जो भी 5 मेंबर या 6 मेंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा चिलेटिंग लिगैंड। अब बात करते हैं आखिर में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, 2 तरीके के आएंगे, क्लासिकल लिगैंड, दूसरा आएगा आपका क्या
नॉन क्लासिकल लिगैंड। ठीक है, क्लासिकल लिगैंड क्या होंगे? दीज आर द लिगैंड्स which only donate। ठीक है, ये सिर्फ डोनेट करते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? क्लासिकल लिगैंड। जो पहले मैंने आपको समझाया था, सिर्फ लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? NH3 वाटर हालाइड। ठीक है, ये है आपका क्लासिकल। नॉन क्लासिकल क्या आएगा? दीज आर द ligands which not only donate electron pair also accept electron pair from the low lying energy orbital of metal. These are the ligands which not only donate electron pair also accept electron pair from low lying vacant orbital। ठीक है, low lying energy, low lying vacant orbital of metal। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तीर दोनों तरफ से चलेगा, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका? CO NO CN माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करेंगे, जब देंगे ये दो बॉन्ड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पाई एक्सेप्टर। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? सिनर्जिक बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? सिग्मा डोनेट, यहाँ पे सिग्मा पाई, सिग्मा डोनेट करेगा, पाई से एक्सेप्ट करेगा लिगैंड, तो ये क्या होगा आपका? नॉन क्लासिकल में आएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा लिगैंड के बारे में चर्चा। तो होप आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगे तो अपने दोस्तों को बोलिए केमिकल एजुकेटर्स के चैनल ज्वाइन करने के लिए। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।